प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय निकालेगा। 21 अध्याय के वचन 4 को हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, मंदिर में बहुत सारे धनवान लोग हैं, बहुत सारे दानदाता हैं, सब अपने अपनी योग्यता के अनुसार बढ़ती में से दे रहे हैं। लेकिन पता है प्रभु किसकी प्रशंसा करते हैं? उस महिला की जिसके पास देने को कुछ नहीं है, फिर भी उसने दिया और अपना सर्वस्व प्रभु की सेवा के लिए, परमेश्वर के काम के लिए दे दिया। हालेलुया। आपके पास बहुत कुछ है। आपके कलीसिया में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो देने में सक्षम हैं और वो देते भी हैं और उनकी तारीफ भी होती है। पर परमेश्वर यहाँ पर किसकी तारीफ कर रहा है? उसकी जिसने अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए अर्पित किया है, जबकि उसके पास ज़्यादा कुछ था नहीं। जो था उठा के प्रभु के लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये जो अंतिम हिस्सा है, कुछ नहीं है, फिर भी जो कुछ था उसे उठा के देना, ये परमेश्वर को बड़ा प्रिय लगता है। अब अब्राहम के जीवन को देखिए। अब्राहम के पास एक ही बेटा है, हालांकि इस्माइल भी है, पर वो अलग हो चुका है। एक ही बेटा जिससे वो बहुत 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 प्रेम करता है। अब्राहम के बुढ़ापे का वो सहारा है। और एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा कि अब्राहम, जिससे तू बहुत मोहब्बत करता है, उस बेटे को तू मेरे लिए दे दे। अब्राहम पीछे नहीं हटा, उसने हाँ और आमीन के साथ जवाब दिया और फिर वो निकल पड़ा परमेश्वर के उस निश्चित स्थान पर, उस पर्वत पर, और जाकर उसे बलिदान के लिए उसने उसके ऊपर में, उस वेदी के ऊपर में रख दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस व्यवहार के कारण परमेश्वर इतना अत्यधिक उससे प्रसन्न हो गया, उसने अपने आप को जाहिर किया। और इस समय में अब्राहम ने परमेश्वर के एक नाम रखा, यहोवा ईरे, अर्थात परमेश्वर के पर्वत में उपाय किया जाएगा। हालेलुया। उसने अपनी कमी में से दिया। जब कभी भी कोई भक्त, चाहे वो आप या मैं, जो भी हो, अपनी कमी और घटी के समझ में जब आप देते हैं तो परमेश्वर से ग्रहण करता है, इसे पसंद करता है। पर जब आप बढ़ती के समय, कई बार होगा आपके घर में पास्टर तभी आता है जब सब कुछ ख़त्म है, तो कई बार हमें क्या लगता है, अरे आखिरी समय में आ गए पास्टर साहब, अभी नहीं आना था, महीने की शुरुआत में आ जाते, आखिरी में क्यों आए हैं? कई बार हमें लगता है वो लेने आया है, पर हमें समझना है वो लेने नहीं, देने आया है। आप कहेंगे कैसे? जरा कल्पना कीजिए, एलिया जो प्रभु का दास है, उस विधवा के घर पहुंचता है जिसके घर में अब राशन ख़त्म है, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल है कुप्पी में, और वो लकड़ी बीन के आने वाली है। उसने प्लान बना, लकड़ी बीन के लाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, मैं, मेरा बेटा खाएंगे और उसके बाद शाम का प्रोग्राम, सुसाइड करके मर जाएंगे। कुछ नहीं बचा है। उस घर में एलिया पहुंचा और एलिया को देखकर निसंदेह मनुष्य होने के नाते एक विचार तो आया होगा कि यहाँ अपने खुद के खाने को नहीं है और ये कैसे आ गया। कई बार ऐसे लगता है, लेकिन एलिया ने कहा कि स्वर्ग के परमेश्वर की उपस्थिति में कहा, उसने कहा मेरे लिए कुछ बना कर ला, मुझे पानी पिला, मुझे मेरे लिए रोटी ला। और उसके बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार जब उसने ऐसा ही किया, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो विधवा, उसका बेटा और एलिया बहुत दिन तक खाते रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो हर बार, अक्सर आप देखना, हर बार ऐसा नहीं कि प्रभु का दास आपसे लेने आया, वो देने भी आया है। हालेलुया। इसलिए हमें देना सीखना है और लेना भी सीखना है। वो देने आया है, हमें लेना सीखना है। कभी कभी हमें देना है ताकि वो ले और हमें ब्लेस करे। हालेलुया। याद रखिएगा, ज़मीन में एक किसान जो कुछ छिड़कता है ना, उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके वो ज़मीन दे देती है। तो ज़रा सोचिए, ये निर्जीव ज़मीन है, ये मिट्टी है और ये इतनी वफादार है कि इसे खाद, पानी और बीज दिया जाए तो जो कुछ आप बोएंगे उसका कई गुना मल्टीप्लाई करके ये देने की ताकत रखता है। तो वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसने मुझे और आपको बनाया, क्या वो आपके आंसू, पीड़ा, तकलीफ को भूल जाएगा? कदापि नहीं। जब आपके जेब में कुछ नहीं है, यही समय है प्यारों कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो जाइए। ये मात्रा नहीं कि आपने कितनी बड़ी संपत्ति दी, कितना बड़ा धन दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपने दिया है। हालेलुया। आपने दिया है। शायद चर्च में सबसे छोटा आपका दान हो, कोई बात नहीं, स्वर्ग में बड़ा आप ही का है। हालेलुया। बहुत से लोग इस जगह दे रहे थे, यीशु ने कहा इस महिला ने सबसे बढ़कर दिया है। तो प्रभु के लोगों, संख्या, सामर्थ, योग्यता उसको नहीं, परंतु आपके हृदय का भाव, ये परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद ने कहा वो राजा है, इस्राएल का राजा, किस बात की कमी उसे? हर चीज़ वो दे सकता है परमेश्वर को। उसने कहा कि होम बलि और मेल बलि, भजन 51 में उसने कहा, 15, 16, 17 पढ़ें तो आपको स्मरण होगा। प्रभु के दास ने कहा, दाऊद ने कहा,
होम बलि और मेल बलि प्रभु मैं दे सकता था, पर तूने नहीं चाही, तू नहीं चाहता। नीचे उसने कहा टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। कितना अद्भुत है ना परमेश्वर का पसंद। हम कई बार खूबसूरत और अच्छी चीज़ों को प्रभु को देते हैं, देना चाहिए, पर परमेश्वर को टूटा हृदय पसंद है। वो मन जो निराशा में है, वो मन जो डिप्रेशन और तनाव में है, प्रभु को ये सब पसंद है। तो प्रभु के लोगों, अगर आज आप कमी और घटी से होकर गुजर रहे हैं ना, आप परफेक्ट हैं उसको देने के लिए। जब आपके पास बहुत होगा, अक्सर आप सोचते हैं प्रभु मेरे पास बहुत आ जाएगा, मेरी सैलरी आ जाएगी, मेरा तनख्वाह आएगा, मेरा प्रमोशन होगा, मैं आपके लिए दूंगा। नहीं, परमेश्वर को अभी चाहिए। जितना है उसमें से आप और मैं क्या दे सकते हैं, क्योंकि जो अभी देंगे वो ईमानदारी है, जो अभी देंगे वो भरपूरी है, जो अभी देंगे अपनी कमी से ये दिखाना कि खुदावंद ये तेरे लिए है, बहुत बड़ी बात है, और प्रभु उसे देगा। अब्राहम ने अपने इकलौता बेटा दिया जबकि उसके पास अब कुछ नहीं बचा है। परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि ये तो तेरा है बेटा। उसके बाद उसके और भी बच्चे हुए। परमेश्वर के शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर के लोगों, हन्ना के पास कुछ नहीं, एक बेटा भी नहीं, पर उसने कहा खुदावंद अगर तू मेरे गर्भ को छुए, मुझे बेटा दे दे, तो सदा के लिए मैं इसे तेरे वेदी पर तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। प्रभु ने सुना, ग्रहण किया और दे दिया। आपके पास क्या है? बहुत सारा अगर है, थोड़ा हिस्सा देंगे कोई बड़ी बात नहीं, पर आखिरी हिस्सा अगर आप देंगे तो परमेश्वर आपको उन्नत करेगा, ऊंचा उठाएगा। इसलिए कभी भी निराश मत होना कि प्रभु मेरे पास देने को कुछ नहीं है। सबसे बढ़कर जो देने के लिए आपके पास है वो है आपका टूटा हुआ हृदय। जब आप निराश होते हैं, जब सब जगह से ठोकर खाते हैं, कोई सहारा नहीं देता, कोई सुनता नहीं, कोई आपकी परवाह नहीं करता, और ऐसे समय में घुटना टेक के आप बोलने की भी ताकत खत्म हो गई, केवल आंसू बह रहे हैं, होंठ हिल नहीं पा रहे हैं, ऐसी दशा में भी स्वर्ग का परमेश्वर आपको ग्रहण करता है। उसका वचन कहता है टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। यदि आज आप टूटे हुए हैं, मन निराश है पति के जीवन को देखकर, आपका मन निराश है अपने बच्चों के जीवन को देखकर, आप बहुत तनाव से होकर गुजरेंगे, आपके साथ जो हो रहा है ये आपके साथ नहीं होना चाहिए, परंतु फिर भी आप उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं, लोगों को बार बार माफ़ कर रहे हैं, और आपके माफ़ी के कारण लोग आपको और दबा रहे हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, पर ऐसी दशा में भी अगर आप परमेश्वर के साथ बने हैं, ईमानदारी, पवित्रता, धार्मिकता में बने हैं, तो स्वर्ग का प्रभु आपके सिर को ऊंचा उठाएगा। अपने आप को बचा कर रखिए पाप से, अभिलाषाओं से, अंधकार की बातों से अपने आप को बचा कर रखिए। फिर देखिए प्रभु आपको कैसे इस्तेमाल करेगा। यूसुफ ने अपने आप को बचा कर रखा और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। हालेलुया। जब आप अपने आप को बचा के रखेंगे, प्रभु अपने जीवन को आप पर प्रकट करेगा, अपने जीवन को, अपने दर्शन को आपके जीवन में जाहिर करेगा, और आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसने जो कुछ भी नहीं था सारी जीविका डाल दी। प्रेज़ द लॉर्ड। कि आज के इस दिन में हम प्रभु से कहेंगे खुदावंद मेरे पास कुछ नहीं है, पर जो मेरा है प्रभु वो सब तेरा है। तू इन तमाम चीज़ों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर। निसंदेह स्वर्ग का प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा और आपके कमियों में अपनी महिमा प्रकट करेगा। वो लड़का 5 रोटी और जब 2 मछली उसने दिया, उसने 12 टोकरियों को अपने पास में लास्ट में देखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आज आप बहुत कमी में हैं, पर एक दिन होगा जब आप बढ़ती को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। उस छोटे लड़के ने दिया, बोया और उसने काटा है। हालेलुया। सो आइए इस समय हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें। स्वर्ग में विराजमान पिता, धन्यवाद आपके महान अनुग्रह और दया के लिए। और पिता, जितने भाई बहन इस समय अपने फाइनेंस में, परिवार में, जीवन की तमाम बातों में जो कमी और घटी से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु आप इन उन्नत करें, ऊंचा उठाएं और इनके जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, इनके जीवन की सारी कठिन परिस्थितियों को तो दूर कर, अपनी आशीष और महिमा से भरपूर कर। सारा आदर आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।